इन जिलों में अगर जनसंख्या की बात करें 9.5 से 10 लाख हमारी जनसंख्या है। आज तक आजादी से आज तक हमें टिकट नहीं मिला। 1.5 लाख जिनकी वोट है वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो हम कहाँ जाए। तो आज पार्टियों से मांग है कि तो पार्टियां हमारे समाज को सम्मान दे, अन्यथा की स्थिति में या तो ये समाज नोटा का इस्तेमाल करेगा या फिर अपना झंडा, अपना डंडा, अपना राशन, अपना भाषण बहन कुमारी फूलन देवी जी के आदेश पे चलेगा। मैं बीजेपी के साथ हूँ, पर मैं अपने समाज के साथ भी और अपने समाज के लिए मिलकर संघर्ष करूंगी। अगर मेरे भाइयों के जहाँ भी मेरे भाई मेहनत करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं अपने भाइयों का, अपनी बहनों के, अपने माता पिता का, सबका साथ दूंगी। हम भी ये चाहते हैं कि हम भी मंत्री बने, हम भी विधायक बने, हम भी नेता बने। हमारा भी समाज का कोई नेता हो जिसके हम कॉलर जाके पकड़ सके और उसे कह सके कि हमारा काम ऐसे नहीं ऐसे करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज़ नेटवर्क और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त जनपद सहारनपुर में मौजूद हूं और आपको दिखा दे पीछे की तस्वीर। आप देख सकते हैं आज कश्यप समाज के तमाम संगठनों से जुड़े व्यक्ति यहां पर मौजूद थे और जनपद सहारनपुर के साथ साथ अन्य जिलों से भी यहां पर कुछ कश्यप समाज के व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और खासतौर से मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पूरा एमएलसी सुरेश कश्यप। सर, आपका स्वागत है पहले हमारे चैनल। धन्यवाद सर, क्या बात, आज कुछ हमने एक खासा उत्साह देखा आपके समाज के अंदर। अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, क्या 2024 के लिए रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, आज जो कश्यप समाज का कार्यक्रम हुआ, ये कश्यप एकता क्रांति मिशन के बैनर पर हुआ है और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने सहभागी लिया। कम से कम इसमें 6 संगठन समाज के और भी आए हैं। सबकी डिमांड एक ही है, सबका दर्द एक ही है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं पिछले 10-12 साल से और वोट भी दे रहे हैं 99%। 1% जो नहीं जा पाता वोट डालने, उसकी बात अलग है। वोट दे रहे हैं, पर आज उत्तर प्रदेश संगठन के अंदर कश्यप समाज का एक भी व्यक्ति नहीं जिसकी हम कसम खा सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी जिलाध्यक्ष नहीं जिसके हम नाम लेके खाना खा सकें। और केंद्रीय कमेटी में कश्यप समाज का एक भी व्यक्ति नहीं जिसको हम आवाज़ देके बुला सकें। और यही स्थिति पूरे सिस्टम की है। तो कश्यप समाज ने भी ये तय किया कि हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मूल निवासी, हम यहाँ रहते हैं, हम कारोबार करते हैं। कश्यप समाज तो वो समाज है जो भगवान राम को भी पार उतारने का काम इन्होंने किया है। इतिहास गवाह है, ये समाज वो समाज है, ईमानदार है, कर्मठ है, जिन्होंने बहन बेटे को डली उठाने का काम किया है और कभी इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। ये समाज कर्मठ है, ईमानदार है, अपना करता है, अपना खाता है। आज सबकी डिमांड ये है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने 99% वोट दिया है, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के हमें 15-16 टिकट दे, तो हम पूरा वोट उनको देंगे। अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं, आप देखते हैं 2024 का चुनाव। अखिलेश जी यादव की बात कर रहा हूँ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। पीडीए को लेकर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं 2024 को लेकर, क्या कहेंगे? अखिलेश जी की सरकार जब चुनाव हुआ था पिछली बार, उनकी सीट बढ़ी थी, अब की बार उन्होंने कश्यप समाज को एक भी टिकट नहीं दिया था। वो क्या कर रहे हैं वो जाने, पर हम जो कर रहे हैं, हमारी डिमांड जो वो ये है कि हमें टिकट चाहिए, जो भी देगा उसके साथ चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित कश्यप मेरे साथ मुझे बातचीत करने के लिए। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है भाई साहब इस बार? देखिए, आज जो कश्यप एकता क्रांति मिशन के बैनर तले एक कार्यक्रम एमएस की फील्ड में, कॉलेज की फील्ड में रखा गया। इसमें हजारों की तादाद में लोग आए और सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। समाज के सभी युवा साथी हमारे बीच में पहुंचे, क्योंकि जिस और देख लें, अब देखा जाए तो भाई साहब ने, जैसे एमएलसी साहब ने बताया कि संगठन में कहीं ना कहीं आज हमारी जो समाज है उसमें रोष है कि भाई हमारे लोकसभा, हमारे भी सांसद होने चाहिए, हमारे भी विधायक होने चाहिए, हमारे भी जिलाध्यक्ष होने चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के मैं भी सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं और इन सब बातों को लेकर के हम लोग सरकार के जो जिम्मेदार पद पर हैं, प्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आरक्षण को लेकर के ये जो डिमांड हम लोगों की समाज की पहले से रही है, उसको लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे, जिससे जी देखो आज के समय में वो दौर है कि हर समाज अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है और एक तरफ आप देखते हो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें हो रही हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र, कश्यप समाज भी हिंदू है और हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात प्रतिनिधित्व की आती है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पीछे हटाया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई हम सब लोगों को, जैसे कि आप पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू हैं, चलो ठीक है, सब आप देखते ही हैं कि भाई चल रहा है कार्यक्रम। आरक्षण की हम लोगों की डिमांड रही है, सरकार भी चाहती है, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ पहलू ऐसे हैं, अड़े हुए हैं। बाकी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्यप एकता क्रांति मिशन के जो इन्होंने चलाया है और काफ़ी भीड़ आप लोगों ने देखा, काफ़ी उत्साह है। एडीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए, उन्होंने ज्ञापन लिया।
तो हमारी जो मांग है उसको सरकार पूरा करेगी और हम सब लोग मिलके बैठ के बात करेंगे। और मेरे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं तमाम बयानबाजी हुई तमाम पार्टियों को लेकर, अब सवाल ये उठता है कि अब ऐसे में समाज, कश्यप समाज किस पार्टी को रुझान करने जा रहा है या फिर कोई अपना ही झंडा मजबूत करने जा रहा है? देखिए, ये कश्यप समाज पिछले 72-73 सालों से समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, सपा, बीजेपी हर पार्टी को वोट दे करके केंद्र और राज्य में बिठाने का काम किया, लेकिन इस समाज की आवाज़ को किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक मजबूती के साथ नहीं उठाया और ना ही समाज को जो उस तरीके से सम्मान मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जबकि अगर बात करें जनपद सहारनपुर, ये सहारनपुर मंडल है हमारा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 3 जिले हैं मंडल सहारनपुर में। 3 जिलों में अगर जनसंख्या की बात करें 9.5 से 10 लाख हमारी जनसंख्या है। आज तक आज़ादी से आज तक हमें टिकट नहीं मिला। 1.5 लाख जिनकी वोट है वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो हम कहाँ जाए? तो आज पार्टियों से मांग है कि तो पार्टियां हमारे समाज को सम्मान दे, अन्यथा की स्थिति में या तो ये समाज नोटा का इस्तेमाल करेगा या फिर अपना झंडा, अपना डंडा, अपना राशन, अपना भाषण बहन कुमारी बुलंद देवी जी के आदेश पे चलेगा। चलिए, शिखा कश्यप भी मेरे साथ मौजूद है। बहन जी, मैंने आपको तमाम भाजपा की यात्राओं में देखा है, मंच पर भी मैंने आपने देखा तमाम बसें भर के ले आया करती थी। क्या शिखा कश्यप आज भी बीजेपी के साथ काम करना चाहेगी? मैं बीजेपी के साथ हूँ, पर मैं अपने समाज के साथ भी और अपने समाज के लिए मिलकर संघर्ष करूंगी। अगर मेरे भाइयों के, जहाँ भी मेरे भाई मेहनत करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं अपने भाइयों का, अपनी बहनों के, अपने माता पिताओं का, सबका साथ दूंगी। सोमपाल कश्यप। सोमपाल जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं क्रांति एकता मिशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और समाज सेवक हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आज देश में, प्रदेश में सरकार बताते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन इन लोगों ने झूठ बोलने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। आज कश्यप समाज की बदौलत ये भारतीय जनता ये सरकार है, ये 100% इन लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और केवल ये झूठ बोलने का काम करती है और ये भोला भाला समाज है, ये लारा लग जाता है। मैं तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। क्यों बहन जी, सही कह रहा हूँ? वो सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन वो केवल झूठ बोलने का काम करती है, क्योंकि ये मेरा भोला भाला समाज है, इसको ये लारा लग जाता है। और आगे आने वाले 24 में इसको हम जो है ना, अगर या तो देश प्रदेश में हमें हमारे उसके जैसे हमारे जिला सहारनपुर के अंदर और कैराना के अंदर 5 लाख प्लस वोट है, अगर हमें उसके अनुसार भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम जो है ना इसको हराने का काम करेंगे। अब तो मोदी जी की आपको पता विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, गारंटी की यात्रा निकाल रहे हैं। गारंटी की यात्रा वो भले निकाल रहा हो, केवल झूठे काम करता है। जो कुछ कहेंगे बहन जी? हमें किसी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है तो ये है कि हमारे समाज की वोट की गिनती कराई जाए और हमारे समाज को टिकट देने का काम करें, ताकि कि जाति का जनगणना हो, पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अखिलेश जी साफ तौर से कह रहे हैं। अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि हम भी ये चाहते हैं कि हम भी मंत्री बने, हम भी विधायक बने, हम भी नेता बने, हमारा भी समाज का कोई नेता हो जिसके हम कॉलर जाके पकड़ सके और उसे कह सके कि हमारा काम ऐसे नहीं ऐसे करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखा आपने जनपद सहारनपुर के अंदर हम मौजूद थे, जहां पर आज कश्यप समाज ने साफ तौर से ऐलान बूक दिया है कि इस समाज को अगर 2024 के अंदर वरीयता नहीं मिलेगी तो यह वोट की चोट से कहीं ना कहीं 2024 में इस सरकार को मुंह दिखाने का काम करेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।